सबसे खास बात होता है संजीव जी, बेहतर माहौल यहां पर उद्योगपतियों को मिल रहा है। आप बड़े उद्योगपति भी हैं सर, आप बताइए मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों के लिहाज से निवेश का माहौल किस तरह का है इस वक्त मध्य प्रदेश में? देखिए साहब, मैं 4 जवाबदारी संभाल रहा हूँ। मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं एकल विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। मध्य प्रदेश में 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और सेज ग्रुप का मैं संचालक हूँ, सेज ग्रुप का चेयरमैन हूँ। तो मैं चारों पर्सपेक्ट में देखता हूँ कि जैसे बोलते रहे, ईश्वर जब मेहरबान होता है, ईश्वर की जब कृपा होती है तो ऐसे दुधारू लीडर मिल जाते हैं। तो मोहन यादव साहब वही लीडर का नाम है। मतलब मजे आ जाते हैं, चीजों को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब देखिए साहब, हमारे सीएम साहब कहाँ नहीं जा रहे हैं, पूरे विदेशों में तो कितने कंट्रीज में कर ले रहे हैं। अभी बॉम्बे में थे, परसों अहमदाबाद में थे, अब गुना में रीजनल समिट कर रहे हैं और इतना बड़ा अगले साल शुरू में पूरा समिट कर रहे हैं। यही चीज चाहिए, तभी चीजें बढ़ जाएंगी और बहुत तेजी से बढ़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय हमारा मध्य प्रदेश का है। पूरे देश में सबसे इंपॉर्टेंट प्रदेश है मध्य प्रदेश, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ है, हर तरह से कनेक्टेड है, लॉजिस्टिक यहाँ बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पिछले बार ग्लोबल समिट में पार्टिसिपेट करा था, मैंने भी करा था। ऊपर से फोन आता है, सर आपका क्या हुआ? अरे मैंने साहब मैं कर रहा हूँ। अरे नहीं सर, आपको तो आपने 1 महीना टाइम दिया था, अब तो 45 दिन हो गए। तो ये जो फॉलो अप है, ये परमिशन की स्पीड है, दैट्स हमें नया माइलेज दे रही है और एक नया कॉन्फिडेंस दे रही है। मैं पीएचडी चैम्बर की तरफ से सबको धन्यवाद देता हूँ कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और मध्य प्रदेश को जैसा गुजरात बनाया था मोदी साहब ने, वैसे ही मोहन यादव साहब मध्य प्रदेश बना रहे हैं, नया इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं। संजीव जी एक चीज बताइए, एमपी के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था के सामने रोजगार के कौन कौन से नए अवसर खुल रहे हैं? देखिए साहब, जब इंडस्ट्री आती है तो अपने आप पैरेलल में बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी आती है, तो चीजें हो जाती है। हमारे यहाँ 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कम 170 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, अब तो कम हो गए। तो वो स्किल डेवलपमेंट का बहुत सारा काम हो रहा है। अभी हमारे पूरे यहाँ का युवा बेंगलोर, नोएडा बाहर चले जाते हैं, और वो सब यही रुकने लग गए हैं। और आने वाले समय जिस हिसाब से वर्सेटाइल काम हो रहा है, तो सबको यही मौका मिल जाएगा, तो क्यों आदमी करे। माता पिता भी खुश है कि हमारा बेटा हमारे घर में रह गया, उनके खर्चे कम हो गए, तो चीजें बहुत अच्छी हो रही है। बहुत मतलब एक मजा आ रहे हैं काम करने में। क्योंकि मैं 6-7 फील्ड में काम करता हूँ। मेरा हॉस्पिटल भी अपोलो सेज हॉस्पिटल है, मेरा सेज यूनिवर्सिटी है, हमारी सेज इंटरनेशनल स्कूल है, रियल एस्टेट में भी हूँ, इलेक्ट्रिकल अग्रवाल पावर करके पूरे देश में काम कर रहा हूँ। तो जो माहौल यहाँ है अनमैच्ड, वो भरोसा कहीं ना कहीं, वो विश्वास कायम हो रहा है उद्योगपतियों पर, जो उन्हें बताया जा रहा है, जो उनके लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आपको बेहतर जमीन मिलेगी, बेहतर माहौल मिलेगा। संजीव जी आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में जो निवेश हो रहा है, उस निवेश बढ़ने से जो छोटे उद्योग हैं, स्थानीय उद्योगों, उन्हें कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है सर? देखिए साहब, जब बड़ा भाई फलता है तो छोटे भाई को फायदा मिलता ही मिलता है। उनके जो छोटे बच्चे होते हैं सब मतलब बढ़ने लगते हैं। जो आप बोल रहे हैं, अभी एक पूर्व स्पीकर ने बोला कि गुजरात का हम एक्सटेंशन बनेंगे, ऐसा नहीं होगा साहब। जो मध्य प्रदेश में है, वो गुजरात में सिर्फ एक ही चीज है, समुद्र है, वहां पर पोर्ट बन जाता है। तो जो मध्य प्रदेश की लोकेशन है वो अनमैच्ड है। लॉजिकली हम सबसे बेस्ट प्लेस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास समुद्र नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो गुजरात नहीं है। तो ऊपर तो चक्कर क्या हुआ, गुजरात चालू हुआ 2002-03 में, मोदी जी जब वहां के सीएम बने। हम अब मध्य प्रदेश का समय आ गया है, वो मेन बनेगा, वो बाकी एक्सटेंशन बनेंगे। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं साहब, अभी जैसे मोहन साहब ने 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं। आप समझो साहब, कितना बड़ा एरिया को आप भोपाल से जोड़ दे रहे हैं। तो जो उसका प्लानिंग करी है, मैंने देखी उनकी प्लानिंग, अनमैच्ड है साहब। जैसे आज दिल्ली के बड़ा बोलते हैं ना, आसपास का नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद कितने फ्लरिश हो गए, ऐसे जब भोपाल बढ़ेगा, इंदौर बढ़ेगा, तो आसपास का बहुत बड़ा एरिया सम्मिलित हो जाएगा। तो
मतलब और छोटे लोगों को तो फायदा वही होगा जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं, उनका वहां आसान तो हो संजीव जी, जाएगा। क्या ये उनकी जो मानकर बड़ी चलें कि industries मध्य आएंगी, प्रदेश आने वाले उनके साथ समय छोटे वाले भी में सफल तो हैं। मध्य प्रदेश आने वाले समय में देश का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है? 100%, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरा विश्वास है साहब, होगा ही होगा। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे सीएम साहब मेहनत कर रहे हैं, अरे साहब कोई जाता है सीएम घर घर जा रहे हैं, दरबार खटखटा रहे हैं, आ जाओ मध्य प्रदेश में ये अपॉर्चुनिटी। और आप देखो ना, इतनी अच्छी लैंड्स, इतना प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, यहाँ वाटर, यहाँ बिजली, यहाँ का रोड नेटवर्क, और पूरे इंडिया के बीच में हृदय स्थल में बैठे हैं, तो क्यों नहीं होगा। ओके। आने वाला समय मध्य प्रदेश ठीक का है है साहब। गुजरात धाक था, जमाने वाला है यूपी था, गोकुल जी, महाराष्ट्र था, आगे now is आने मध्य वाले प्रदेश। समय में मध्य तो प्रदेश इसलिए में कहते हैं ना खूड़ा Yes. गाड़ देगा, वही बुलंद झंडा बुलंद करने वाला है। गोकुल जी, क्या आज निवेश Yes, का निवेश और डालना शुरू हो गया पहली ग्लोबल। ओके। जी संजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगा सर, क्योंकि समय कम है और मेरे पास थोड़ा और भी सवाल हैं गोकुल जी से भी और जयप्रकाश जी से भी। जी गोकुल जी, आप मुझे बताइए, क्या आज निवेश आने वाली पीढ़ी के लिए मध्य प्रदेश में रोजगार और बेहतर करियर का आधार तैयार कर रहा है?